अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। आज एक्सरसाइज 1.1.2 का जो पहला टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करने लगे हैं, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। लेकिन आज हम एडिशन के हिसाब से पढ़ेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन के हिसाब से पढ़ेंगे। यही एज इट इज प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में आएंगी, जो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। सेम टू सेम प्रॉपर्टीज होंगी, ये दोनों में वैलिड होती हैं, एक एडिशन में और एक मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में ये प्रॉपर्टीज वैलिड होती हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कोलियर प्रॉपर्टी। कोलियर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? कोलियर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर ए एक रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू अ रियल नंबर एंड बी बिलोंग्स टू आल्सो अ रियल नंबर। ए भी रियल नंबर है, बी भी क्या है? रियल नंबर है। यानी इनको कंबाइन करके ऐसा भी लिखा जाता है बुक में कि ए कमा बी बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। दोनों क्या कर रही है? ताल्लुक रख रही हैं, यानी रिलेशन कर रही हैं किससे? रियल नंबर से, यानी बिलोंग कर रही है रियल नंबर से, यानी रियल नंबर है। ए और बी बोथ क्या है? रियल नंबर है। दोनों रियल नंबर हैं, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी ए प्लस बी करेंगे। ए प्लस बी करेंगे तो रिजल्ट में एक नंबर आएगा। लेट सपोज वो नंबर है सी। वो नंबर क्या है? वो नंबर है सी। उस नंबर सी को कोलियर प्रॉपर्टी कहती है कि ये ए भी रियल था, बी भी रियल था, तो जो नतीजा आएगा, यानी जो रिजल्ट आएगी, जो इनका सम आएगा, वो सी है, वो भी रियल होगा। वो भी क्या होगा? रियल। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये क्या है? कोलियर प्रॉपर्टी। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। अगर ए और बी दोनों ही रियल नंबर है, देन सम ऑफ बोथ इज सी। तो दोनों का सम क्या होगा? सी। फॉर एग्जांपल सी दैट आल्सो रियल नंबर, वो क्या होगा? वो खुद एक रियल नंबर होगा। मैथ में कोई डेफिनेशन नहीं होती, सिर्फ एक्सप्लेनेशन होती है कि ए अगर एक रियल नंबर है, बी भी अगर एक रियल नंबर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो सी जो आएगा ना, वो भी रियल नंबर है। फॉर एग्जांपल 0.1 ए के लिए ले लेता हूँ, 0.3 बी के लिए ले लेता हूँ। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 0.4 आएगा। क्या आएगा? 0.4। एग्जांपल के तौर पे कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो। तो ये 0.4 जो है, ये रियल नंबर नहीं है क्या? ये भी रियल नंबर है, यानी ए रियल होगा, बी भी रियल होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगी वो भी रियल नंबर कहलाई जाएगी। इस प्रॉपर्टी को हम कोलियर प्रॉपर्टी कहते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि अगर दो नंबर है ए और बी, ए और बी, ये बराबर होंगे बी और ए की, यानी इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता कि हम ए को बी में ऐड कर रहे हैं या बी को हम ए में ऐड कर रहे हैं, ए को बी में या बी को ए में, ऑर्डर मैटर नहीं करता। यानी फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 2 को आप 3 से ऐड करो या 3 को आप 2 से ऐड करो, तो रिजल्ट जो आएगा, इधर से भी 5 आएगा, इधर से भी 5 आएगा। यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता। इस ऑर्डर मैटर नहीं करने वाली प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, और ये होल्ड करेगी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। सब्ट्रैक्शन में ये होल्ड नहीं करती। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन में ये होल्ड नहीं करती। फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं कह सकते कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, यानी हम फारिग बैठे हुए हैं, खुद से एक प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, ये नहीं होगा। देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं देगी। फॉर एग्जांपल a की जगह मैं 2 लिखता हूँ, -3 करता हूँ, इधर से b की जगह 3 आएगा, a की जगह 2 आएगा, यानी 2 - 3 जब करेंगे हम लोग, तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 1, और इधर 1 बचेगा। 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। माइनस का 1 और 1 आपस में इक्वल नहीं होते, यानी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होल्ड
नहीं करेगी, यानी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन में होल्ड कर रही है और यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती है, डिवीजन में भी होल्ड नहीं करती। अब आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक ही चीज है, लेकिन ये 3 के लिए यूज होती है, वो 2 के लिए यूज होती है। इसमें 3 कैसे होंगे, ए बी और सी, तीनों क्या हो गया, रियल नंबर। तो कह रहा है कि ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी करो, यानी इसमें मैं कहना क्या चाहता हूं कि पहले बी और सी को ऐड करो, फिर ए को उसमें ऐड करो उसकी रिजल्ट में। तो ये बराबर होगा, पहले ए और बी को ऐड करो और बाद में उसे सी में ऐड करो, ये चीजें बराबर होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ 2, बी की 3, सी की 4। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो आप करके चेक कर लेना। ए प्लस बी करूं, ये लेफ्ट हैंड साइड करूं तो ए की जगह 2, बी की जगह 3, सी की जगह 4, और यहाँ से ए की जगह 2 और बी की जगह 3 और सी की जगह 4। तो ये क्या होगा, 2 प्लस 3 और 4 7, और इधर 2 और 3 क्या होगा, 5 और प्लस 4। ये 2 और 7 को जब ऐड करोगे तो 9 आएगा, और इधर 5 और 4 को भी ऐड करोगे तो ये भी क्या आएगा, 9 आएगा। यानी ये प्रॉपर्टी ओबे कर रही है। अगर तो आपको ये दिखाई नहीं दे रहा तो आप खुद से एक एग्जांपल लेना, क्योंकि हो सकता है ये आपको विजिबल ना हो। मैं खुद ही रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो मुझे, चलो मैं ये यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर ए 2 के बराबर है, बी 3 के और सी 4 के, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि इस प्रॉपर्टी को फिलहाल नहीं डिस्कस कर रहे हैं, फिलहाल हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। वो है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये दोनों मैंने कहा कि बराबर होंगी। यहाँ पर तो लिखिए, ये नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ पर मैंने 2 लिखा, बी की जगह 3 लिखा, सी की जगह 4 और ए की जगह 2 और बी की जगह 3 और सी की जगह 4। तो मैंने ये 2 किया, ये 3 और 4 7 हो गया, ये 2 और 3 5 हो गया, ये 4 हो गया। इसको ऐड करोगे ये भी 9, ये भी 9। तो ये मैंने कहा प्रॉपर्टी का प्रूफ है। अगर आप कोई से भी नंबर चॉइस करो अपनी मर्जी से तो प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर आपको कॉपी करना हो तो कॉपी करो, मैं अभी इनको मिटा रहा हूँ। तो एडिटिव आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं पहले। एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहेंगे, पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट हो कि आइडेंटिटी किसे कहते हैं। आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जो किसी से भी ऑपरेट करें तो उसे इफेक्ट नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर कोई एक नंबर है उसमें मैं, या आप एडिशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो मैं एडिशन के हिसाब से आपको बता देता हूँ। कोई एक नंबर है जिसमें मैं आइडेंटिटी ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ, आइडेंटिटी ऐड कर रहा हूँ, यानी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ऐड करने वाली को क्या कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। तो उस नंबर को कोई फर्क ना पड़े, जो नंबर है वही नंबर रहे। लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, अगर 5 है, 5 में आप 0 ऐड करो, 6 है, 6 में आप 0 ऐड करो, 3 है, 3 में आप 0 ऐड करो, कोई भी नंबर रियल हो उसमें आप 0 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 5 के बराबर। ये किसके बराबर होगा, 6 के। ये किसके बराबर, 3 के। देखिए जो नंबर था वो ही नंबर रहा, यानी इफेक्ट नहीं आया। यानी जब भी हम आइडेंटिटी को ऐड करें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐड करने के लिए हम इसे एडिटिव आइडेंटिटी कह रहे हैं। और एक आइडेंटिटी होती है जिसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी जो मल्टीप्लाई करे तो इफेक्ट ना पड़े। फॉर एग्जांपल 1 को अगर मैं, फॉर एग्जांपल 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5 ही रहेगा। अगर मैं 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब भी 15 ही रहेगा। यानी 1 को मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। इस तरह आपने सेट में भी पढ़ा होगा कि सेट में जब हम नल सेट को किसी से भी यूनियन करते हैं, ए यूनियन नल सेट, ये नल सेट की सिंबल होती है, आपने क्लास 8 में पढ़ी होगी। ए यूनियन नल सेट करते हैं तो ये ए के बराबर आता है, ए के बराबर आता है, ए के बराबर। तो ये जो नल सेट है ना, ये भी आइडेंटिटी है, किस में, सेट्स में। हर कंटेंट में अलग अलग
आइडेंटिटीज हो सकती हैं। यहाँ हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं और खास तौर पर एडिशन की, तो मैंने यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी कही है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारी 0 होती है और कोई भी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगा मजीद, लेकिन आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आपको दिया कि आइडेंटिटी एक ऐसी चीज होती है जो ऑपरेट करने पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे। लास्ट प्रॉपर्टी पर आ जाओ। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी जो है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स हम किसे कह रहे हैं? एडिटिव इनवर्स फॉर एग्जांपल एक नंबर है, उस नंबर में आप जब उसका इनवर्स ऐड करते हो, ऐड कर रहे हो इसीलिए एडिटिव से भी बोल रहे हैं। इनवर्स को ऐड करोगे तो नतीजे में आइडेंटिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? आइडेंटिटी। कैसे कह रहा हूं? फॉर एग्जांपल 5 है, 5 में आप -5 करोगे तो रिजल्ट में आपको 0 मिलेगा। क्यों? प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। दो जब भी डिफरेंट सिंबल्स माइनस प्लस आ जाए तो ये माइनस देती है, माइनस प्लस इधर आ जाए फिर भी माइनस देती है। अगर दो सेम सिंबल्स हो तो वो प्लस देती है। ये तो आपको पता ही होगा। यानी क्या कहना चाहता हूँ कि जब दो डिफरेंट सिंबल्स होती है माइनस और प्लस, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट नेगेटिव आती है। जब दो सेम सिंबल्स हो, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट प्लस आती है। यहाँ पर जो डिफरेंट थी, माइनस थी एक प्लस थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट माइनस आई। रिजल्ट क्या है? -5 में से 5 गया तो क्या बचा? 0। तो मैं क्या कह रहा था कि एडिटिव इनवर्स एक ऐसी चीज है जो किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो रिजल्ट में आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी। कौन सी आइडेंटिटी मिलेगी? एडिटिव आइडेंटिटी। ऑल टॉपिक्स आर हम आज हम एडिशन के हिसाब से कर रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी, और यहाँ पर जो इनवर्स ऐड करेंगे वो भी एडिटिव इनवर्स होगा। एडिटिव इनवर्स 5 का -5 है, 6 का -6 होगा, 7 का -7 होगा। जैसा नंबर होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको इनवर्स बनाया जाता है। ये आप ध्यान में रखना। थैंक यू।